हेलो, बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए कन्हैया लाल बाबा की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो, वॉल्यूम बढ़ाओ, हारन बढ़ाओ थोड़ा। हेलो हेलो, हारन बढ़ाओ थोड़ा, बेस कम करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय माता सरस्वती, धरो तुम्हारा ध्यान, तुम चरणन की कृपा से महा सबका कल्याण। हे मात शारदे निवार दे हमारे कष्ट, वाणी में बैठ मात बुद्धि विचार दे, त्रुटियां संभाल दे ज्ञान भंडार दे, मेरी कर्मवाणी मैया सुधार दे। पार कर दे नैया भव सागर से मात मेरी, एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। वंदहु श्री तुलसी चरण, जिनकी हो जग काज, कल समुद्रो अति लघ्यो प्रगट्यो सती जहाज। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम की, हनुमत हो सहाय। लेति सदा तुझ दीन की, शाहे दया के धाम, जननी जनक मुझ शिखर के, प्रभु सीताराम। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, इस तन रूपी अश्व की तेरे हाथ लगाम। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देता, दुख हरो विपदा हरो, काटो कष्ट कलेता। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदहु तब के पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। कामिहि नारि प्यारी जिमि लोभी प्रीतिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तन बल धन बल बुद्धि बल, करहि नहीं को काम, एक बार तब प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। बोलिए रामचंद्र की।
गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री कन्हैयालाल बाबा की जय हो। सर्वप्रथम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता कण कण में व्यापक परब्रह्म परमात्मा निराकार प्रभु को इस बालक शिखर का सशक्त बार नमन। परम पूज्य प्रातः शिवनी अर्चनी वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस बालक का सशक्त बार नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में इस बालक का सशक्त बार नमन। एवं जिनके द्वारा नित्य प्रति विधिवत पूजन पाठ होता है, हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान बृहस्पति यज्ञाचार्य जी महाराज, उनका समस्त वैदिक मंडल, अभी अभी आप सभी लोग जिनके मुखारविंद के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे, हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय भारत के कोने कोने में धर्म ध्वजा फहराने वाले हमारे श्री दादाजी, मंच पर विराजमान संगीत के समस्त कुशल आचार्य बंधु, पांडाल में उपस्थित श्रद्धाल भक्तजन, इन सभी दिव्य आत्माओं को श्री कर्ण ध्यान योग साधना पीठ ट्रस्ट की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। आइए, अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे थे। आदेश हुआ है महाभारत की कथा। भैया कह रहे थे शिखर जी ऐसा करो लगातार 3 घंटा कथा को हो करो, तो हम कहने अगर 3 घंटा हम कथा कहा ही लगी महाभारत के री तो ज्यादा दिन ना, थोड़े दिन बाद लोग स्टोरी में यहाँ लगावे लगे हैं, जानते का हर जगह लगावे लगे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम स्टोरी जानते का लगी है, चिट्ठी ना कोई संदेश कहाँ तुम चले गए। हाँ हाँ, और का महाभारत के लिए घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा बहुत है। आइएगा सभी लोग मिलकर के 2 बार परमात्मा का पावन नाम गाएं, शम्यानुसार परमात्मा की पावन चर्चा में प्रवेश किया जाए। सभी लोग गाइएगा, सभी लोग बोलिएगा। बेटा तुम हो बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बढ़िया बैठी भी थी, बैठ जाओ, और का बहादुर बैठ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सभी लोग गाइएगा, मीठी मीठी ताली बजा करके बोलिएगा। मेरे मन की तपनो बुझा जाओ, मेरे मन की तपना अरे बुझा जाओ रे घनश्याम संवरिया, आ जाओ रे घनश्याम संवरिया। बुझा जाओ रे घनश्याम संवरिया, आ जाओ रे नंदलाल संवरिया, आ जाओ। दिल की तपन बुझा जाओ प्यारे, मन की तपन बुझा जाओ रे गोपाल कन्हैया, आ जाओ रे नंदलाल कन्हैया। आ जाओ तपन बुझा जाओ, मेरे मन के तपन बुझा जाओ रे घनश्याम संवरिया, आ जाओ रे नंदलाल संवरिया, आ जाओ। आओ आओ मोहन प्यारे, आओ आओ मोहन प्यारे, आओ आओ मोहन प्यारे, मोर मुकुट और मुरली वाले, मोर मुकुट और मुरली वाले, मोर मुकुट और मुरली वाले, मोर मुकुट और मुरली वाले। अब तो दरस दिखा जाओ प्यारे, अब तो दरस दिखा जाओ रे घनश्याम संवरिया, आ जाओ रे नंदलाल कन्हैया।
दरस दिखा जाओ रे नंदलाल समरिया आ जाओ रे घनश्याम समरिया आ जाओ। हृदय बीच कुरुक्षेत्र बनो है, हृदय बीच क्षेत्र बनो है, हृदय बीच कुरुक्षेत्र बनो है, हृदय बीच क्षेत्र बनो है। सत्य अतात का युद्ध ठनो है, सत्य अतात का ठनो है। सद की विजय करा जाओ प्यारे, सद की विजय करा जाओ रे घनश्याम कंवरिया आ जाओ रे गोपाल कन्हैया आ जाओ सत्य के विजय करा जाओ करे सत्य के विजय करा जाओ रे नंदलाल समरिया आ जाओ रे गोपाल समरिया आ जाओ। मन की तपन बुझा जाओ प्रभु, मन की तपन बुझा जाओ रे गोपाल कन्हैया आ जाओ रे नंदलाल कंवरिया आ जाओ मेरे मन के तपन बुझा जाओ मेरे दिल के तपन बुझा जाओ रे नंदलाल समरिया आ जाओ रे घनश्याम समरिया आ जाओ। मन अर्जुन को मोह भयो है, मन अर्जुन को मोह भयो है, मन अर्जुन को मोह भयो है, मन अर्जुन को मोह भयो है। सत्य अतात को भूल गयो है, सत्य अतात को भूल गयो है, सत्य अतात को भूल गयो है, सत्य अतात को भूल गयो है। गीता ज्ञान सिखा जाओ प्रभु, गीता ज्ञान सिखा जाओ रे गोपाल कन्हैया आ जाओ रे नंदलाल कंवरिया आ जाओ गीता ज्ञान करा जाओ प्यारे गीता ज्ञान करा जाओ रे गोपाल संवरिया आ जाओ रे नंदलाल संवरिया आ जाओ। दिल की तपन बुझा जाओ प्रभु, दिल की तपन बुझा जाओ रे गोपाल कन्हैया आ जाओ रे नंदलाल कंवरिया आ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय बोले राम कृष्ण भगवान की जय जय। बड़ी पावन चर्चा अभी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव लिखा है। बोले कारहु सदा तिन कई रखवारी और जिमी बालक राखे महतारी। ये परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करता है। कहते जैसे एक माता अपने बालक की रक्षा करती है। गोस्वामी जी ने लिख दिया, बोले सरकार अगर आप एक माता की तरीके से भक्त की रक्षा करते हो, गोस्वामी जी ने लिखा, बोले सरकार इसका मतलब आप बड़े नहीं हो। ये भगवान बड़े नहीं है। बड़ा जानते हो कौन है? गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, बोले मोरे मन प्रभु पीता। बड़ा कौन है? ये राम नहीं, बोले राम से अधिका राम करता। बोले जो भगवान का भक्त होता है भगवान को बहुत प्रिय होता है। अच्छा एक बात आपको और भी बता दें, देखिए भगवान के भक्त भी तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार। एक प्रकार के भगवान भक्त वही है
जौन काम चाहे कुछ छव कराए, लेकिन मनमा हर समय राम ही राम करो कर। यही कौन है? यही है असली भगवान के भक्त हो। तीन प्रकार जानते कौन? मादारी, असली, नकली और फसली। तीन प्रकार के भक्त हो। हाँ, असली वही हो जो हरदम राम राम कर, और नकली असली वाले ने देखे 15 दिन ऐसो बैराग भैलाइन, आला माला चंदन बंदन लगाए बने विजयदशमी की हाथी टहली रहे। हाँ, और अगर मोड़ पिराई लगो तो भगवान बोरियम बंद करिकाई और टाने बडार दीन कहीं बद बद बंद पूजा सूटा ही नहीं करते। अच्छा के का पूजा नहीं सूट कर, हमें तो कब होना ही नुकसानु कर। यही है नकली। अब एक हो फसली। फसली जानते कब मिली है? फसली तुम्हें 2 सीजन में ज्यादा मिली है। एक मिली है नवरात्रि में यहाँ, और एक मिली है सावन में यहाँ। सावन में देखो जाए जौन जिंदगी में जल नहीं चढ़ाए वही बने भदैया में ढुका टहली रहे। हाँ, यही है फसली। हम फसली की बात नहीं कर रहे, ये नकली की बात नहीं कर रहे। जो भगवान का ओरिजिनल सच्चा भक्त होता है, गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले प्रलय काल मकु बचही न कोई, लेकिन बोले काबहु न नाथ भगत कहे होई। जिस समय पर प्रलय आता है सब विनाश हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का जो सच्चा भक्त होता है भाई साहब उसका कभी विनाश नहीं होता है। देखिए आप महाभारत सुनते हो, महाभारत पढ़ते हो, ये महाभारत कोई साधारण नहीं है। लोग कहते हैं महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, लोग कहते हैं महाभारत नहीं सुनना चाहिए, लेकिन भाई साहब याद रखना, अगर ये महाभारत नहीं हुआ होता तो हमको आपको गीता जैसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अगर यही महाभारत नहीं हुआ होता तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण के मेन श्रोता कौन है? महाराज परीक्षित जी। और परीक्षित, अच्छा विचार करो, जब कौरव पांडव ना होते तो परीक्षित कहां के होते भाई? ये महाभारत साधारण नहीं, पंचम वेद महाभारत कहा गया है। महाभारत क्या है? बाबा जी ने वर्णन किया है कि जिसको सुनकर, हेलो तुम्हारी मशीनें तो एक ही दाम बैठे ही लगी, कि जिसको सुनकर अरे बाजू भर के और हृदय कहीं का रद्द होगा, और जिसको सुन करके अरे जोश बढ़े बस वही महाभारत होगा। साधारण नहीं है, पंचम वेद महाभारत है। महाभारत को अगर कोई कुश्ती है, देखिए महाभारत साधारण नहीं है। अगर श्रद्धा भाव के साथ में महाभारत की कथा को श्रवण करता है तो याद रखना, ये भारत के प्रेमियों जानते हो उसका कुष्ठ दूर हो जाता है। ये महाभारत साधारण नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको महाभारत में ना मिले, कि संपूर्ण दृष्टि का जो मत है, अरे जो जगह में है भारत में है, अरे जो वेदों में ग्रंथों में है, वो सभी महाभारत में है। कूटनीति, भगवान की भक्ति, ये समस्त चीजें आपको महाभारत में मिलेगी। महाभारत में जरा आप देखिएगा, भगवान ने जानते हो पांडवों की लाज बचाया। जब पांडवों का मात्र एक ही भाव था, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, पांडव एक ही बात कहते हैं, कन्हैया
अब सौंप दिया तो जीवन का, अरे सब भार तुम्हारे हाथों में, और है जीत तुम्हारे हाथों में, बोले हार तुम्हारे हाथों में। ये पांडव कहते सरकार हमने तरवत निछावर किया है। बोले सरकार आप जाने आपका काम जाने। भाई साहब एक बार जानते हो धर्मराज ने विचार किया, बोले मैं यज्ञ करूंगा। यज्ञ, अच्छा एक बात आपको और भी बता दे, देखो आजकल जो ये यज्ञ हो रहे हैं ये पहले भी होते थे और आज भी होते हैं और ये हमेशा होते रहेंगे। लेकिन हम देखें बहुत कोई कोई आदमी ऐसे हो गाँव जब यज्ञ शुरू हो तो वही जानने का कहा ओए पंडित लोग लूटे ले जा रहे। हाँ कहा पंडित लोग लूटे लिए जा रहे है। लेकिन याद रखना भाई साहब, होता है तारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इस यज्ञ के द्वारा ये परमात्मा को प्रसन्न किया जाता है। धर्मराज ने कहा, बोले सरकार भगवान कन्हैया के पास में गए, बोले प्रभु मैं यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बोले विचार तो बहुत बढ़िया है भैया, इधर बैठी जाओ, बैठी जाओ, बैठी जाओ, लल्ला खिलाए रहे हो कोई बात नहीं, बैठी खिलाई, हाँ बैठी जाओ। बोले गोविंद भगवान की, बोले रामकृष्ण भगवान की। वाह भाई बहुत सुंदर जयकारा, बड़ा आनंद आया। आप लोग जयकारा बहुत अच्छा लगाओ, हाँ बहुत बढ़िया लगाते हो जयकारा। तुम सब जने जितने लोग बोल ही रहे हो, हमारे कमरा में यहाँ रुक कर देखो चलो यही ते ज्यादा जोर मच्छर बनना। हाँ सही बताई बहन, और का तेज बोलाओ जोर बोलाओ, बोलिए हनुमान जी महाराज की। ए धर्मराज ने कहा, बोले सरकार मैं यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बोले धर्मराज अरे विचार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अरे भाई धर्मराज एक बात याद रखना, अरे यज्ञ किसी अकेले का काम नहीं है। क्यों? जब यज्ञ किया जाता है तो बोले एक कमेटी का चयन किया जाता है। एक कमेटी का जानते हो चयन किया जाता है, जो जिन प्रकार से आदमी होता है बोले उसी प्रकार से उसको पद दिया जाता है। जैसे तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा तो हम देखें हर आदमी काम हिया बटो है। हाँ तुम मैटी बिछाई हाओ, तुम हम लोगों की देख रेख करी हाओ। हमने देखा सबका कार्य अलग अलग बटा हुआ है। भगवान ने कहा, बोले भाई इसलिए काम करो, देश देश के राजाओं को बुलाओ, जितने तुम्हारे मित्र राजा हैं सबको बुलाओ, और इतना ही नहीं जो जिस प्रकार का हो बोले तुम्हें काम करना उस प्रकार से उसको पद दे देना, कार्य दे देना। धर्मराज ने कहा, बोले जो आज्ञा प्रभु। ये धर्मराज ने क्या किया भाई साहब, धर्मराज ने पत्रों को लिखना प्रारंभ किया। देश देश के राजाओं के पास में निमंत्रण भिजवाया। एक कुरुपत दुर्योधन के पास में भी निमंत्रण गया। राजा लोग आते हैं, धर्मराज का दरबार लगा है, भगवान कन्हैया बैठे हैं, कुरुपत दुर्योधन भी बैठा है, समस्त राजा बैठे हैं। धर्मराज ने क्या किया, धर्मराज ने उठाया कापी और कलम और भगवान के सामने रख दिया। बोले सरकार क्यों, आप तो घट घट वासी हो, एक काम करो, जो जिस प्रकार का आदमी है आप उसी प्रकार से उसको पद निर्धारित करो। भगवान बोले ठीक धर्मराज। ये भगवान ने डायरी को उठाया, कलम उठाया। भगवान ने कहा, बोले धर्मराज तुम यहाँ के प्रमुख यजमान बनोगे। भगवान ने कहा, ए बोले अर्जुन यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जितनी है, भगवान ने कहा वो सब तुम्हारे हाथ में। भगवान ने नकुल की ओर देखा, बोले भैया नकुल अगर किसी को प्यास लगेगी, जल पीना होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जाकर के उसको जल पिलाओगे। भगवान ने सहदेव को देखा, बोले भैया सहदेव तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, अगर किसी परिजन का बच्चा या बूढ़ा अपने परिजनों से अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है,
बोले तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जाकर के उसके घर वालों से उसको मिलाओगे। ये भगवान ने देखा दुर्योधन बैठा है, भगवान ने कहा बोले दुर्योधन यहाँ का जितना खजाना है, बोले तुम यहाँ के कोषाध्यक्ष हो, कोषाध्यक्ष। दुर्योधन ने जो ही सुना बोला वाह, सबसे बढ़िया पद तो हमारा है। भगवान ने कर्ण की ओर देखा, भगवान बोले भाई कर्ण तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर किसी को पैसे की आवश्यकता होगी तो वो डायरेक्ट दुर्योधन से नहीं मांगेगा, बोले वो तुमसे मांगेगा। और जब तुमसे मांगेगा तो तुम क्या करोगे, तुम दुर्योधन से ला करके पैसा दोगे। भगवान ने विदुर जी की ओर देखा, भगवान बोले विदुर यहाँ का जितना सजावट का मामला है, जितनी सजावट है, भगवान बोले विदुर ये तुम्हारे हाथ में है। नाना प्रकार से जो राजा थे भगवान ने सबको काम दिया, भगवान ने डायरी बंद कर दिया और भगवान ने वहीं पर रख दिया। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन ने आवाज लगाया, बोला कन्हैया। भगवान बोले क्या हो गया भैया। दुर्योधन कहा लगो के कन्हैया, मतलब ये जत्ते लोग आए हैं यही सब काम करी है, अब तुम का हिया रसगुल्ला चबई आओ। भाई जब सब काम करी है तो तुम हो कोई काम कराओ। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा सुनो दुर्योधन, अगर यहाँ पर सब काम करेंगे तो ये कन्हैया शांत नहीं बैठेगा। भगवान बोले मैं भी ये काम करूंगा। अच्छा एक बात आपको और भी बता दे, आजकल हर आदमी चाहता हमें ऊंचा पद मिल जाए, चाहते ना। जैसे मान लो अगर पंची लड़ी जाए और जीत जाए तो कहा का बताइए यार, अगर बीटीसी होते तो और मजा आई जाती है। अब मान लो बीटीसी हुई जाए तो कहा का बताइए, अगर प्रधानी होती तो और आनंद आई जाती। अब प्रधानो हुई जाए तो कहा अगर हम जिला पंचायत हो जाते तो और आनंद आई जाती। जिला पंचायत हो जाए, धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, हर आदमी चाहता हमें ऊंचा पद मिल जाए। फिर भगवान ने कहा बोले जरा सुनो कि दरबार सजाना स्वागतादि, अरे विद्वान विदुर के हाथ दिया। और भगवान ने पत्तले उठाना पग धोना, अरे मोहन ने है स्वीकार किया। भगवान ने कहा मैं यहाँ पर ब्राह्मणों की जूठी पत्तलें उठाऊंगा, बोले इतना ही नहीं उनके चरणों को धोऊंगा। दुर्योधन ने सुना, बड़ी तेज ताली बजाया। दुर्योधन कहा लोगों देख ले जैसो चरवाहा आय जैसा ग्वाला वैसे ग्वाले वाले काम कर रहा है। भगवान बोले भैया मुझे इसी में आनंद है। भगवान ने कहा बोले सुनो फला फला तारीख से यज्ञ प्रारंभ होगा, एक दिन पहले आप लोग आओगे और आकर के अपने अपने स्थान को सुरक्षित कर लोगे। समस्त राजा वहां से चले गए। भाई साहब यज्ञ की तैयारी होने लगी, साफ सफाई होने लगी। तब तक अर्जुन के पास में एक कालीन थी। जब मैदानों दैत्य से अर्जुन का युद्ध हुआ था, मैदानों दैत्य जब हार गया तो जानते हो प्रसन्न हो करके अर्जुन को एक कालीन दिया था, जिस कालीन का नाम था सुशर्मा नाम की कालीन। उस कालीन का प्रभाव ये था जहां पर वो बिछा दी जाती वहां पर ठीक विपरीत दिखाई पड़ता था। देखिए जहां दरवाजा हो तो हुआ तो मैं दीवार दिखाती, अब जहां दीवार होती हुआ तो मैं दरवाजा दिखाई पड़ता। राजा दुर्योधन वस्त्रों से सुसज्जित है, भाई साहब चलता हुआ जा रहा है, लेकिन कालीन का इतना प्रभाव दुर्योधन जितना आगे बढ़ रहा है, दुर्योधन का लगा रास्ता लंबो हो चलो जाई रहो। दुर्योधन चलते चलते बहुत परेशान हो गया।
तब तक दुर्योधन ने एक दरवाजा देखा। अच्छा वो दरवाजा नहीं था, वो दीवार थी, दीवार। अब जो ही दरवाजा समझ करके प्रवेश किया, टक्कर हो गई, माथा फूट गया, दुर्योधन वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में फिर उठा, फिर चलना प्रारंभ किया। जब चलते चलते बहुत परेशान हो गया, तब तक दुर्योधन ने एक पत्थर का चबूतरा देखा। लेकिन भाई साहब एक बात आपको बता दे, वो पत्थर का चबूतरा नहीं था, वो पानी से लबालब भरा तालाब है। दुर्योधन ने विचार किया, बोला चलो सस्ता लिया जाए, कि जो थोड़ी राह समझता था वह चलोते चलते ऊब गया। अरे पत्थर की देख चौपाल बढ़ा, लेकिन बढ़ते ही डूब गया। दुर्योधन चलता हुआ जा रहा था, भाई साहब चलते चलते जब पत्थर का चबूतरा देखा, दुर्योधन ने विचार किया चलो सस्ता लिया जाए। जो ही पैर रखा, शराब से अंदर चला गया। थोड़ी बहुत चोट भी आ गई, हड़बड़ा करके बाहर निकला। और इस दृश्य को महारानी द्रौपदी अपनी अट्टालिका के ऊपर खड़ी देख रही थी। द्रौपदी ने जो ही देखा, द्रौपदी ने बड़ी तेज ताली बजाया, अपनी सखियों को बुलाया, बोली बहना। सखियां बोली क्या हो गया बहन? द्रौपदी ने कहा, बोली बहन अरे आज तक हमने सुना था, लेकिन आज हमने देख लिया। सखियों ने कहा, बोली बहन क्या देखा? द्रौपदी ने कहा, बोली जरा तुम हो देखा। अरे खिड़की में ते द्रौपदी देख रही थी हाल, खिड़की में थे बोले खिड़की में से द्रौपदी अरे देख रही थी हाल। अरे ते ताली बजाया, बोली बहन अरे बोली अंधा ही हुआ, अरे उस अंधे का लाल बोली अंधा। द्रौपदी ने कहा, बोली बहन आज तक हमने सुना था, लेकिन आज हमने देख लिया, वाकई बात अंधे के अंधे होते हैं। देखिए एक बात आपको बता दे, जो भी बोलना चाहिए बड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए। तो मऊ सभी जनी ने बताई, यहुना जाने पंडित हमने नहीं कहा, तो मऊ सभी जनी ने बताई, जौन बोलाओ, बढ़िया बोलाओ, कम बोलाओ, अच्छा बोलाओ। लेकिन का बताई आज कल आदमी दो ही काम नहीं कर, ना तो कम खाद ना तो गम खाद। अब ये दोनों काम करना चाहिए। क्यों? ज्यादा बोलना भी गड़बड़, अब ज्यादा भोजन करना भी गड़बड़ होता है। अगर आप ज्यादा भोजन करते हो, याद रखना आप रोगी हो जाओगे। इसलिए हल्का भोजन करना चाहिए, कम सोना चाहिए। अब तो ही ना जब ना तुम सवा सांझ तेरे नारी दी है, अब 12 बज गए तब हो तुम घर्रा मार रहे हो। जानते हो शास्त्रानुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार आदमी को मात्र 6 घंटे सोना चाहिए। खाली 6 घंटा सोवो। हमारे गुरुदेव भगवान है, हम लोग जाने नहीं पाई दिए कत्ते खन सोबत है पूज्य हरबोल जी महाराज। हमारे गुरु जी पता नहीं कत्ते खन जत्ते खन जाएगी वही जगत ही मिलती। इसलिए और आज तक उनका कबहू बीमार नहीं देखे, कबहू मूड पिरात नहीं देखे। एक कम सोवो, कम खाओ और गम खाओ। जो भी बोलो बढ़िया बोलो, लेकिन बोलो का कोई कोई जनी खनहरा छाप ऐसो होती है। हालांकि तुम्हारे ही बात नहीं बताई रहे, या तो बात हम नैनीताल भरिंदे की बताई रहे। हमारे पड़ोस में एक जनी रहती दद्दो,
अब उनकी एक दिन आदमी मेहरुआ में लड़ाई भाई, ऐसो ना बोले कोई नहीं बोलती हो अब उनके आदमी मेहरुआ में लड़ाई भाई, तो वही अपने आदमी की जान दिखा कहा है बताई नहीं, जान दो कहा है असील की हो तुम हमें मार की पानी पिए अपने आदमी ने कहा है। अब वही बेचारे अब गुट्टू गुट्टू सुनाई बैठे, हम देखे ना हम क्या इनकी देख ले, अच्छा अगर असील की हो तो उनका मार डाराए तो जेली काटाए, हाँ और अगर ना मार डाराए तो दो गलगी बनाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महारानी द्रौपदी ने कहा बोली बहन, अरे आज तक हमने सुना था, आज हमने देख लिया, वाकई बात अंधे के अंधे होते हैं। ये दुर्योधन के कानों में जो ही आवाज गई, दुर्योधन ने सामने निगाह उठा करके देखा, क्या देखा, महारानी द्रौपदी खड़ी है, अब ताली बजा रही है, अंधे के अंधे आवाज लगा रही है। ये दुर्योधन ने जब द्रौपदी की ओर देखा, दुर्योधन ने बड़ी तेज आवाज लगाया, बोला द्रौपदी अरे आज तुम हमारा मजाक क्या उड़ा रही हो, याद रखना सुनो, यह तेरी हती मिटाना ही है, 8 पहर अब काम मेरा है। करो तो झूठा है, जग में दुर्योधन नाम मेरा। यह तेरी हती मिटाना ही है, 8 पहर अब काम मेरा है, 8 पहर अब। ऐसान करो तो झूठा है, जग में दुर्योधन नाम मेरा। भाई साहब राजा दुर्योधन ने कहा, बोलाए महारानी अगर हमने हंसी का बदला नहीं ले लिया तो हमारा नाम कुरुपत दुर्योधन नहीं है। ये दुर्योधन वहां से भगता झगता चला गया। धीरे धीरे ढूंढने पर जब दरवाजा पाया, दुर्योधन ने जाकर के अपने जानते हो कार्य को संभाला, जाकर के जानते हो खजाने में बैठा। अब दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने विचार किया बदला तो जरूर ही लेना है। दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने जानते हो कर्ण को बुलाया, बोला भैया कर्ण ने कहा, बोला महाराज क्या आदेश है। दुर्योधन ने कहा, बोला ए भाई अरे जो भी पैसा मांगेगा बोले वो तुमसे मांगेगा, तो तुमको एक काम करना होगा, अगर तुमसे कोई 1 रुपया मांगे, तुम हमारे तेरे आयो, तुम हमसे 100 रुपया मांगे हो। अब जब तुम 100 मंगी हो, 1000 तुम्हें गड्डी निकाल के देवी, यह जो खजाना लगो है यह दोपहरी तक का सब साफ कर दे, देखें कल कहते जानते हो यज्ञ होगा। क्यों, पैसे के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। अच्छा पैसा बढ़िया भी है और पैसा खराब भी होता है। पैसा आपका कब बढ़िया होगा, जब आपका पैसा धर्म के कार्य में लगेगा। जी आपका पैसा बढ़िया है, बढ़िया सुंदर जानते हो ठाकुर जी की स्थापना हुई, पैसा बढ़िया, हम लोग बोल ही रहे, हम लोग फोकट थोड़ा हुआ है, हम हो लोग मनीराम, हम हो लोग बैठ नहीं पाए। पैसा आपका बढ़िया है और पैसा खराब भी होता है। आप सुने हुए हो आज के कुछ साल पहले एक खबर निकली रहा है, हमारे गांव बड़ा गांव 3 जने मार डाले गए, 18 जने आ जाओ जेल में बंद है। काहे की पैसा ही की पैसा खराब भी होता है। दुर्योधन ने कहा सब पैसा फेंक दूंगा, देखें कैसे कल यज्ञ होगा। अब तो वही हो रहा है, अगर 1 रुपये की जरूरत हो तब कर्ण ला करके 1000 पकड़ा रहा। दुर्योधन तब हो देखे भाई बड़ा गड्डी चट्टा लगो। दुर्योधन ने क्या किया, बांटना प्रारंभ कर दिया।
जैसे कोई बाजार जा ही रहो, दुर्योधन कहा दे या पैसा ले आओ। अच्छा के पैसा कहीं का करुआ कोई का नहीं करुआ है नहीं, हम का खुद ही नहीं करुआ न बनो कहीं देखा हुआ है। हाँ पैसा कोई का नहीं करुआ। ए दुर्योधन बोला पैसा लोगे? आदमी कहता हाँ जरूर महाराज लेंगे। अजर्रा फेंक रहा। दुर्योधन ने देखा तब हूं वही बहुत लगो। दुर्योधन ने विचार किया अब क्या करे। दुर्योधन ने कहा बोला कर्ण एक काम करो, जाओ बढ़िया बोरा मंगवाओ। बोरा उस पैदे को बोरे में भर भर के फेंकना प्रारंभ किया कि दिन भर बाटा कुछ फेंक दिया। शाम को कोष सुना देखा। जब 2 रुपया रहा दुर्योधन ने सब फेंक दिया। देखा भाई कौ चवन्नी नाई रखी। दुर्योधन कहीं देखी कल कैसे यज्ञ हुई है। ये लगा दिया ताला और अपने शिविर में चला गया। लेकिन भाई साहब धीरे धीरे जब प्रातः काल हुआ और जब दुर्योधन आया और आकर के जो ही ताला खोला और जब ताला खोला तो दंग रह गया। जानते हो क्या देखा कि जब प्रातः काल ताला खोला अरे पहले दिन से तो ना देखा। जब प्रातः काल ताला खोला क्या देखा? बोले पहले दिन ते तो ना देखा। दुर्योधन ने देखा अगर कल 1 करोड़ रुपया रहा आज 2 करोड़ धरे। वहां गड़बड़ कैसे हो सकता है? क्यों? पांडवों का तो एक ही भाव है कन्हैया अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया तो जीवन का तवरिया सब भारी तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। कोई भाव कन्हैया हमने सर्वत्र न्यौछावर किया है। बोले सरकार आप जाने आपका काम जाने। एक बात आपको और भी बता देंगे, जब आप परमात्मा को सबको समर्पित कर देंगे, एक कन्हैया लाल बाबा की शरण में चले जाएंगे तो आपके ऊपर जो आपत्ति आएगी जानते हो उसको देखने वाला कौन है? वो बाबा ही देखने वाले हैं। क्यों? उनको चिंता है हमने अपने आप को समर्पित किया है। भाई साहब धीरे धीरे भगवान की कृपा से धर्मराज का यज्ञ संपन्न हो गया। समस्त राजा अपने घर चले गए। भगवान कन्हैया भी वहां पे चले गए और इधर राजा दुर्योधन जब अपने महल में आया, अच्छा दुर्योधन को चैन नहीं पड़ रहा है। आहा दुर्योधन को वही बात याद आई रही, अंधे के अंधे होते हैं, अंधे के अंधे होते हैं। दुर्योधन ने विचार किया बदला ले तो कैसे ले। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने अपने मामा को बुलाया। मामा और मामा देखो मामा जबते मामा सब खराब। आप कहो के शिखर जी सिर आई गए का सबके मामा हुई है नहीं? अब कोई ना कोई किसी का मामा होगा, लेकिन अगर विश्वास ना हो तो देख ही ले। त्रेतम मारीच मामा रावण की सत्यानाश करवाई दे। द्वापरम कंस मामा खानदान भरे घटवाई दीन। आलम माहिल मामा चौपट करवाई दीन। महाभारतम शकुनी मामा
सत्यानाद बढ़वाए देन और घर के कलियुग मामा हुई जात जान दो कहा खेतन में के लिए आई जात और जौन खेतम वही मामा पैदा हुई गए फसल की धोइया लगाई देन मामा को बुलाया मामा आया बोला भांजे क्या हो गया दुर्योधन ने रो रो करके सारा हाल बताया शकुनी ने कहा बोला भांजे चिंता ना करो अरे तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा कैसे कि यदि धर्मराज एक बार कहीं अरे तैयार जुआ को हो जाए तो तेग म्यान में पड़ी रहे बेबार काट कर दिखलाए जुआ के लिए तैयार हो जाए याद रखना तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा उसके लिए तुम्हें काम करना होगा तुम्हें एक स्वांग रचाना पड़ेगा अरे जितने तुम्हारे मित्र राजा हैं सबके पास में निमंत्रण भेजो हमने अपने यहाँ जुए का खेल रखा है सभी लोग आवे और आकर के बढ़िया जुआ खेले और शकुनी ने कहा बोला भांजे देखो धर्मराज के पास में भी पत्र भिजवा दो क्यों बोले धर्मराज जुआ खेलने के बहुत शौकीन है अच्छा एक बात आपको और भी बता दे देखो जुआ नहीं खेलना चाहिए हालांकि तुम्हारे यहाँ कोई सतरम खेलता ही नहीं हुई है हाँ लेकिन मान लो अगर एक आधे जने खेलत हो ये तुम सभी जने को बताई था हाँ अब अभी तक हम देखे नहीं इधर कोई जनी नहीं खेलती रहा है लखनऊ गए तो देखे लेडीज यानी कि जुआ खेले वालों दारू पे वालों अलग बनो है हाँ तब हम जाने पाए यही सभी जनी जुआ खेलती जुआ नहीं खेलना चाहिए क्यों दादाश्री ने आपको बताया होगा जिस समय पर कलयुग आया कहा परीक्षित जी के पास में बोला हमें निवास स्थान दे दो महाराज परीक्षित ने कलयुग को निवास स्थान दिया था कहा बोले जिस जगह जुए बाजी हो या अरे झूठी कपोड़ियां उड़ती हो और पैश्याएं जहां निवासिन हो मद की प्यालियां छलकती हो जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का निवास स्थान होता है एक कवि के पास में पत्र गया धर्मराज के पास में पत्र गया धर्मराज बड़े प्रसन्न हो गए धर्मराज ने कहा वाह ये धर्मराज तैयारी करने लगे जब चलने के लिए तैयार होने लगे भीम ने देखा भीम बोले दादा अरे वहां मत जाओ क्यों सांप को चाहे जितना दूध पिलावो लेकिन अगर मौका पाएगा बोले तुम्हें को जत खाएगा बोले वहां मत जाओ धर्मराज ने कहा नहीं भाई अरे मेरे भैया ने मुझे बुलाया है मैं जरूर जाऊंगा आज चलते चलते दुर्योधन के पास में पहुंच गए और जब दुर्योधन ने धर्मराज को देखा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया आज दुर्योधन इस प्रकार से आओ भगत कर रहा है आई तो लग रहो दुर्योधन की ज्यादा धर्मराज को दुनिया में कोई सगो ना काहे देखो जब बकरा के भेंट चढ़ाई जात तो का करो जात अच्छा वैसे कोई पियर से साबुन से बकरा का नहवावत नहीं नहवावत अब जो दिन भेंट चढ़ावे को हो देखो बढ़िया पियर से साबुन दिन नहवावत सेंटव लगावत तिलक लगावत मालव बहिरावत वही वाले छेना वाले रसगुल्ला खवावत हाँ अब जब खाए लगा तो भुट्टा इसको मोड़ अलग कर दे दुर्योधन भी वही कर रहा है अरे प्रेम के साथ में जानते हो हाथ पकड़ लिया और अपने आधे सिंहासन पर बिठाया
स्वागत सम्मान किया। तब तक नौकर दौड़ता हुआ आया, आवाज लगाया, बोला महाराज की जय हो, अरे खेल प्रारंभ है, चलिए चल करके खेल खेलो। धर्मराज जब चलते चलते गए तो क्या देखा, एक पासा पड़ा हुआ है, सामने मामा शकुनी बैठा हुआ है। धर्मराज ने दुर्योधन की ओर देखा, बोले भाई दुर्योधन, अरे देखो खेल बराबरी में बढ़िया होता है, और बोले लड़ाई भी बराबरी में बढ़िया होती है। दो करो, देखो तुम राजा हो, हम राजा हैं, आओ हम तुम खेल खेले। दुर्योधन ने कहा, बोला नहीं भैया, आज हमारे घर से मेरा मामा खेलेगा, और अगर मामा ये राजपाट धन दौलत हार जाएगा, ये तुम्हारा भाई दुर्योधन कह रहा है, ये शब्द में दे देगा, और दुर्योधन जंगल को चला जाएगा। धर्मराज ने जो ही सुना, ताली बजाया। धर्मराज ने कहा, बोले मामा तो उठाओ पासा। कि धर्म ने कहा, लो यही तही, अरे पहले मणिमाल लगाता हूं, और अपने ही पासों के द्वारा अपनी किस्मत अजमाता हूं। तो सुनो, जाओ मामा, मैं अपने मणियों की माला को दांव पे लगा रहा हूं। भाई साहब जो ही माला लगाया, ये पासा फेंका गया, ये धर्मराज हार गए। और जब हार गए, शकुनी ने कहा बंद करें खेल। धर्मराज बोले मामा भी खेल बंद नहीं होगा। धर्मराज ने अंगूठी निकाला, दांव पे लगा दिया, हार गए। शकुनी कहा लगो, अरे बंद करो यह खेल। धर्मराज बोले काहे? शकुनी कहा लोगों एक बात बताई, अगर खेलू खेलना है तो राजन वालों खेलू खेलो, जो बिगाड़न वालों तनिक तनिक हरी चीज लगाई रहे हो। धर्मराज ने कहा, बोले मामा तो जाओ, मैं अपने राज खजाने को दांव पे लगा रहा हूं। पाता फेंका गया, हार गए। जितने आभूषण पहरे थे हार गए। इतना ही नहीं, अपने मंत्रियों को लगाया, हार गए। सेना को लगा दिया, हार गए। इतना ही नहीं, घर में जितने बर्तन थे लगा दिया, हार गए। इतना ही नहीं, जितने हाथी घोड़े थे लगा दिया, हार गए। शकुनी ने देखा तो उन्हें कहा लोगों सुनाओ, बंद करें खेल। धर्मराज ने कहा, बोले मावा अभी ये खेल बंद नहीं होगा। धर्मराज ने क्या किया, धर्मराज ने अपने भाई साहब राज्य को लगा दिया। और जब राज्य को लगाया, ये धर्मराज राज्य भी हार गए। शकुनी कहा लोगों अब बंद करें। धर्मराज ने कहा मामा खेल बंद नहीं होगा। धर्मराज ने सहदेव की ओर देखा, बोले भैया कि सहदेव उठो बलि बेदी पर, अरे दो आन निभाई तो भाई की, अरे फेर लो पांडु की आन बान, या सेवा करो कसाई की। भाई साहब अपने भैया सहदेव को लगा दिया, हार गए। शकुनी बोला बंद करे। धर्मराज बोले मामा रुकाओ, अभी ये खेल बंद नहीं होगा। धर्मराज ने अपने अन्य भाइयों की ओर देखा, नकुल की ओर देखा, अर्जुन की ओर देखा, भीम की ओर देखा। अब एक जानते हो आवाज लगाया, बोले भैया कि वहां गया नकुल कुल को देखो, अरे पासे के पल्ले पर आओ। अब भट भीम उठो प्रिय पार्थ उठो, अरे इस बलि बेदी पर चढ़ जाओ।
समस्त भाइयों को लगाया हार गए। इस शकुनी ने कहा बोला सुनाओ बंद कराए। अच्छा एक बात और है, जब आदमी पे यहाँ मुसीबत आवत है तो सामने चाहे बप्पा बैठे समझावत हो, लेकिन उनका वही बप्पा नहीं दिखा। आहा आल्हा में यहाँ एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। वैसे आल्हा तो है पवारा, मौका मिली तो आपको बताई पवारा आलम फर्क का है। ए आल्हा जान दो का है, एक बात हमें आलम बहुत बढ़िया लिखी, जान कौन? अरे जब तुरत मनुज पर आवई पहले परय पोथी पर दादा। जब तुरत मनुज पर आवई पहले परय पोथी पर गाज। और ही तकिया बात सोलत मदर तई अपने पिता लगई अमराज। आदमी पर आपत्ति आने वाली होती है, दिन खराब आते हैं तो क्या होता है? अगर बप्पा बैठी की समझावे भैया उधर ना जाए उधर ना जाए, तो वही उनका बप्पा ना दिखा। जानते कौन दिखा? वही उनका साक्षात जमराज दिखा। जमराज हे धर्मराज ने कहा बोले मामा अभी खेल बंद नहीं होगा। भाई साहब धर्मराज ने अपने समस्त भाइयों के अस्त्र शस्त्रों को लगा दिया, हार गए। शकुनी कहा लोगों बंद करें खेल। धर्मराज ने कहा बोले मामा अभी चाल मौजूद है, खेल बंद नहीं होगा। सुनो कि है धनुहा तर्क तो निकल गया तो चलो तीर भी रखता हूं। ओ शकुनी फिर पाता फेंको अपना शरीर भी रखता हूं। भाई साहब अपने आप को लगा दिया, हार गए। शकुनी ने कहा अब? धर्मराज बोले मामा अब बंद करो। अच्छा कि अब तो बंद करी भाई करी है काहे? अब फूटी कौड़ी नहीं बची। भले मामा बंद करो खेल, अब मेरे पास में कुछ नहीं बचा। शकुनी ने देखा, शकुनी बोला अरे जिस कारण हमने इतना स्वांग रचाया। शकुनी कहा लोगों बहुत क्षणमा तब बर्बाद हुआ जा रहा है। शकुनी ने कहा बोला भांजे तुम्हारे पास में अभी एक चाल मौजूद है। धर्मराज बोले मामा अब क्या है? शकुनी ने कहा बोला भांजे तुम्हारे पास में अभी द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी मौजूद है, पांचाली मौजूद है। एक बार तुम गांव लगा करके देखो, कोई तक जत्तो तुम हार ही गए वो तो जीती जाओ। हाँ अच्छा जुआरी कहूं हारत होए और रुपया एक ना वही के दिन रही गए होए और तुम पहुंच जाओ वही का 10 रुपया दे दो तो देखो तुम वही दाई भगवान हो। हाँ अब तो भोली करगज हुई जात। ए धर्मराज ने ताली बजाया, बोले मामा बहुत बढ़िया तुमने रास्ता दिखाया। बोले उठाओ पासा कि बोले लो शकुनी अरे चाल चलो, अरे पाली है राह अनाड़ी को और अब की बाजी पर बाजी है। अरे रखता हूँ द्रुपद दुलारी को। द्रौपदी को लगा दिया, हार गए। और भाई साहब जब द्रौपदी को लगाया हारे, दुर्योधन खड़ा हो गया, बोला मामा बंद करो बंद करो। दुर्योधन बोला अभी ये खेल नहीं होगा। दुर्योधन ने एक नौकर की ओर देखा, अब बड़ी तेज गर्जना किया, बोला नौकर कि जा धर्म शिविर में अरे काल दूत ला पकड़ो बेग पांचाली को। अब देख लो आ जैन नेत्रों से गंध
धर भी आंखों वाली को। नौकर ने जो ही पावर पाया, नौकर पावरफुल हुआ, पावरफुल। अच्छा एक बात और है, नौकर कब हूं पावर मिले तो भाई को जलवा देखाओ। हाँ जैसे तुम डीएम साहब के यहाँ जाओ, डीएम साहब मिले को हो तब तुम्हारी डीएम साहब बाद में मिली है, पहले का डंडा हलावत डीएम साहब मिली है। हाँ बाहर अब तो नक्शेबाजी डीएम नहीं बात करी है, जब तो नक्शेबाजी तो भाई डंडा वाले डीएम बात करी है। जैसे तुम पहुंची आओ, कह दो हमें भैया डीएम साहब से मिला, कहीं 2 घंटा बाद आओ साहब भाई बिजी है। भले वही तुम्हारी रास्ता देखते हो, लेकिन काहे इस समय उनके पास में पावर है। जाते हो नौकर पहुंच गया, धर्मराज के शिविर के बाहर खड़ा हुआ और बड़ी तेज एक गर्जना किया कि बोला द्रौपदी अरे निकल बाहर, कुरुपति ने तुझे बुलाया है और देत में तुझे तेरे पति ने अपने ही साथ हराया है। नौकर ने कहा द्रौपदी निकल करके बाहर आ जा, अरे तुम्हारे पति तुम्हें जुआ में हार गए हैं। वहीं पर जानते हो द्रौपदी के पास में दुर्योधन की पत्नी भानुमति बैठी थी। भानुमति ने जब सुना, मन में विचार किया ये कौन नालायक आ गया, अरे एक महारानी को नाम से संबोधित कर रहा है। निकल करके जब बाहर आई तो क्या देखा, एक नौकर खड़ा है और नौकर द्रौपदी द्रौपदी कह करके पुकार रहा है। महारानी भानुमति ने क्या किया, महारानी भानुमति ने झपट करके कोड़ा उठाया, कोड़ा और आवाज लगाया, बोली नालायक अरे हट जा मूर्ख, हट जा मूर्ख, अरे वरना कोड़ा बरसाओगे। क्यों? जाकर कह देना स्वामी से अरे नारियां वहां ना जाएंगी। हे महारानी भानुमति ने कहा, बोली सुनो, जाओ चले जाओ यहाँ से, अरे वो क्षत्रियों का समाज है, वहां पर नारी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जाकर के बता देना वहां पर पांचाली द्रौपदी नहीं जाएंगी। लेकिन अगर ले जाना ही है, द्रौपदी की आवश्यकता है, तो जाकर के हमारे स्वामी से कह देना अपने आप आवे, बड़े आदर सम्मान के साथ हमें यहाँ से पांचाली को लेकर के जाए। अच्छा नौकर तो बेचारा नौकर ही है, ये महारानी का आदेश है, नौकर जानते हो बेबस हो गया। भाई साहब नौकर वहां से भागा, चलता हुआ दरबार में पहुंच गया। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन ने कहा है नौकर अरे पांचाली कहाँ है। नौकर ने सफेद झूठ बोलना प्रारंभ किया। सफेद झूठ जान माधुरी, सफेद झूठ जानती हो? नहीं जानती हो? सफेद झूठ वही का कहा जहिमा अति साच होय अति झूठी होय। नौकर ने कहा, बोला महाराज अरे मैं महारानी द्रौपदी को पकड़ करके घसीटता हुआ लिए आ रहा था, लेकिन क्या बताएं आपकी महारानी जी मिल गई, अरे हमें डांट दिया, हम बेबस हो गए, ला नहीं पाए। दुर्योधन ने देखा, बोला अच्छा। दुर्योधन ने दुशासन की ओर देखा, बोला दुशासन जाओ जिस प्रकार से हो उस प्रकार से महारानी द्रौपदी को लेकर के आओ। भाई साहब दुशासन जब खड़ा होता है, एक दुशासन दहाड़ लगाता है तो पूरा दरबार कांप जाता है। दुशासन ने वहां से प्रस्थान किया। अच्छा एक बात आपको और भी बता दें, दुशासन जब महारानी द्रौपदी को लेने के लिए जा रहा था तो द्रौपदी की हालत जानते हो क्या है? अरे रजस्वला थी द्रौपदी,
तोहरी तारी धार रजस्वला थी। बोले रजस्वला थी द्रौपदी, अरे तोहरी सारी धार है। अब खुली के तपे थी रहे अपने अंग संभाल, खुली के महारानी द्रौपदी रजस्वला है। इधर दुशासन भागते भागते शिविर के बाहर पहुंच गया। अब बड़ी तेज गर्जना किया, बोला महारानी अरे तब दुशासन नयन तरे रे, तब दुशासन नयन तरे रे, सुनरी हारी गए पति तेरे। दुशासन ने कहा, बोला महारानी द्रौपदी अरे तुम अब महारानी नहीं हो, एक नौकरानी से बदतर हो। क्यों? बोली तुम्हारे पति तुम्हें जुआ में हार गए हैं, जुआ में। महारानी द्रौपदी ने जो ही सुना, महारानी द्रौपदी बेचारी धड़ाम से वहीं पर गिर गई। थोड़ी देर के बाद में होत आया, द्रौपदी के नेत्रों से आंसू निकल रहे। द्रौपदी रोने लगी, बोली भैया ये क्या कर रहे हो? अरे आज मुझे दरबार में ना ले जाओ। क्यों? कि मैं रजस्वला एक पटधारी, और सभा गए पति जाई तुम्हारी। द्रौपदी ने कहा, बोली भैया अगर आज मुझे तुम दरबार में ले जाओगे, याद रखना अरे तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। क्यों? मैं रजस्वला हूं। दुशासन ने कहा नहीं चलना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा, बोली भैया अरे वाकई बात चलना पड़ेगा। दुशासन बोला चलना तो अवश्य पड़ेगा। ये द्रौपदी रो रही है। द्रौपदी ने कहा, बोली भैया अगर तुम्हें ले चलना है, अरे मुझे दरबार में ना ले जाओ, मुझे दूसरी जगह पहुंचा दो। दुशासन बोला दूसरी जगह मतलब? हे द्रौपदी रोने लगी, बोली मेरे प्यारे देवर ले चलना है जो सभा बीच, अरे भिजवा दो किसी कटाई पर, ले चलना है जो सभा बीच। ले चलना है जो सभा बीच, भिजवा तो किसी कसाई पर। लेकिन पर आज सभा में ले न चलो, पर आज सभा में ले न चलो, अहतान करो भौजाई पर आज सभा में। भैया मुझे दरबार में ना ले जाओ, अरे मुझे कहीं कसाई के पास में भिजवा दो। लेकिन भाई साहब दुशासन नहीं मानता है। दुशासन ने झपट करके द्रौपदी के बालों को पकड़ लिया, खींचना प्रारंभ कर दिया। द्रौपदी बेचारी गिर जाती है, फिर उठती है, रो रही है। आज जो भी देखता है अपने किमाड़ों को बंद कर लेता है। द्रौपदी रोती हुई जा रही है। द्रौपदी बड़ी तेज चिल्ला पड़ी, बोली भैया मुझे दरबार में ना ले जाओ। अरे भैया अगर लिए चल रहे हो ऐसे खचीत करके ना ले जाओ। अरे भैया अरे मैं चलने को तैयार हूं, धीरे धीरे ले चलो। लेकिन भाई साहब दुशासन नहीं मानता है। द्रौपदी रोती हुई जा रही, बोली भैया तात चलती हो मुझे तात जरा ले दे, तात
तात चलती हो मुझे बात जरा लेने दो, तात चलती हो मुझे सांस जरा लेने दो, तात चलती हो मुझे बात जरा लेने दे, तात चलती हो मुझे सांस जरा लेने दे, फूट जाएगा अरे माथ उठा लेने दे, फूट जाएगा अरे माथ उठा लेने दो, उठ जाएगा रे माथ उठा लेने दो। द्रौपदी ने कहा बोली भैया जरा हमारे इधर तो देखो, आहतारी के हुए टूट के धागे धागे, आहतारी के हुए टूट के धागे धागे, आहतारी के हुए टूट के धागे धागे, आहतारी के धागे, अंग खुलते हैं जरा हाथ लगा लेने दो, अंग खुलते हैं जरा हाथ लगा लेने दो, अंग खुलते हैं जरा हाथ लगा लेने दो। द्रौपदी ने कहा बोली भैया इतना ही नहीं, हो गई कर्ज तो पाऊंगी दोबारा नहीं से, हो गई कर्ज तो देखिए कर्ज कर्ज कहते हैं इज्जत को। द्रौपदी ने कहा बोली भैया हो गई कर्ज तो पाऊंगी दोबारा नहीं से, हो गई कर्ज तो इसे जान ले डाल मगर आप बचा लेने दे, 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 जान ले डाल मगर आप बचा लेने दे। तात चलती हो मुझे बात जरा लेने दो, तात चलती हो मुझे बात जरा जरा लेने दो, तात चलती हूँ मुझे सांस जरा लेने दो। द्रौपदी ने आवाज लगाया बोली भैया मान जाओ, लेकिन भाई साहब दुशासन नहीं मानता है। दुशासन ने क्या किया कि सभा बीच सोहति कुरुलाई, और जाई समीपति न ठड़ियाई। द्रौपदी को ले जाकर के जानते हो दुर्योधन के सामने खड़ा कर दिया। अब द्रौपदी नेत्रों में आंसू भरे हैं, द्रौपदी रो रही है, तिरछा तिरछा दुर्योधन की ओर भी देख रही है। दुर्योधन ने देखा, बोला है महारानी अरे इसमें दोष हमारा नहीं है, क्यों तुमने एक ऐसा हमारे दाग लगाया, ऐसा दाग लगाया जो हमसे आज तक नहीं भुलाया गया। अरे महारानी अगर तुम्हें याद नहीं है तो जरा याद करो कि क्या करे आज तक धुल न सका, वह दाग व्यंग का धोते हैं। अरे क्यों रानी जी बिल्कुल सच है, अंधे के अंधे होते हैं। द्रौपदी फूट फूट करके रो रही है। दुर्योधन ने कहा, बोला याद करो तुमने कहा था अंधे के अंधे होते हैं। अब इनको यहीं पर खड़े रहने दीजिएगा क्योंकि कथा तो बड़ी लंबी है। हाँ अब 5 हमारा टाइम पूरा हो गया, मतलब हमारो नाई समय पूरा हुई वो। हाँ हमारे बोलने का टाइम दादाजी के द्वारा जो निर्धारित किया गया था वो अपनी परिधि पर है। अग्रिम चर्चा आपको रात्रिकालीन वेला में श्रवण कराएंगे। हमारे में हुई गए, चलो तो 10 मिनट में कहा पूरी कथा 10 मिनट में सुनाई देगी और का। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। चलो 10 मिनट हम कथा पूरी सुनाई दे रहे हैं।
सामक रखी नहीं गरीब सामक दूसरी हराई भरी भी नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। वैसे अगर यह कथा सुनाई जाए तो 5-6 घंटा लगी। हाँ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ए भाई साहब दुर्योधन ने कहा बोला महारानी इसमें दोष हमारा नहीं दोष तो तुम्हारा है। याद करो तुमने कैसा दाग लगाया, तुमने अंधे के अंधे कहा था। ये महारानी द्रौपदी बिचारी जानते हो रो रही है। महारानी द्रौपदी ने तब तक भीष्म बाबा की ओर देखा, एक कृपाचार्य की ओर देखा, गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा और आवाज लगाया बोली ए गुरुओं अरे धर्मराज ओ धर्म धर्म की यान रखो, ओ गदाधारी वह तान कहां, दौड़ो दौड़ो दादा चाचा, अरे अर्जुन वो तीर कमान कहां। तब तक दुशासन की ओर दुर्योधन ने देखा, आवाज लगाया बोला दुशासन कि कुरुपति बोला क्यों दुशासन अब खड़ा अचंभे में आकर, अरे नंगा कर दे इस नारी को बिठला दे मेरे जंघे पर। बोला नग्न कर दे इस नारी को मेरी जंघा पर बिठा दे। इतना ही नहीं कि सुनते ही क्रूर अरे कमीने ने अबला नारी को जकड़ लिया और 2-4 बार झटका देकर सिर से तारी को पकड़ लिया। दुर्योधन ने कहा नग्न कर दे इस नारी को। भाई साहब दुशासन गया और द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी ने क्या किया, एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ लिया, एक हाथ पृथ्वी पर पटक दिया। द्रौपदी ने आवाज लगाया बोली नालायक दुर्योधन, अरे आज तू हंसी का बदला क्या ले रहा है। अरे तब तू अकेला था, तब हमने कहा था अंधे के अंधे होते हैं, लेकिन आज ये द्रौपदी भरे दरबार में कह रही जरा सुनो कि यो दुर्योधन अरे मद के अंधे क्या दाग इस तरह धोता है। अब मैं भरी सभा में कहती हूँ अंधे का अंधा होता है। द्रौपदी ने कहा मैं भरे दरबार में कह रही हूं अंधे का अंधा होता है। द्रौपदी ने कहा अब हम यहाँ पर किसी की मदद नहीं लेंगी। क्यों? बोले जब नारी पर पड़त है कोई धर्म की चोट, तो नई हर या ससुरारी की लेत दुई की ओट। इन माताओं के लिए मात्र 2 स्थान है। अगर कबहू ससुरारी में गड़बड़ हुई जाए तो कहीं जाने हो कि ना भैया को भैया खिला की जिंदगी काट दी वो तुम्हारे यहाँ झाकई नहीं आई। हाँ अब अगर मान लो कबहू मैके में गड़बड़ हुई जाए तो जान देगा कहीं है अरे बहुत भाई बहनी की नाते चली आई, हमारे घर में का कुछ भाई नहीं, जाओ जिंदगी में झाकई नहीं आई। 2 स्थान पर अगर नारी जाएगी तो कलंकित नहीं होगी, तीसरे स्थान पर जाएगी नारी तुरंत ही कलंकिनी हो जाएगी। द्रौपदी ने कहा हम किसी की मदद नहीं लेंगी। क्यों? कि जियती हो जबले भयबा आहे तानन और के अरे माथा चढ़ावे। इतना ही नहीं कि गाढ़े में भार अरे भरोसा हमारा उन्हें तज के ही का गोहरवे।
द्रौपदी ने कहा हम अपने भैया को बुलाने जा रही है। क्यों कि पांच पति पर ऐसी गति, यही ते तई ताधी आग लगो बे। काहे अरे चातुरमा सब कायर भये, अरे चातुरमा सब कायर भये, अब नहीं हरते फिर ना बुलवो बे। द्रौपदी ने कहा ससुराल में सब कायर हो गए। अरे बताओ हमारे पांच पनट्ठा, जिसको एक पति होता है पत्नी पर आपत्ति आती है अपने प्राणों की बाजी लगा देता, लेकिन हमारे पनट्ठा वही थे पनट्ठा सब बेकार है। तब तक दुशासन ने एक धोती में झटका मारा, और जब झटका मारा द्रौपदी ने दुशासन की ओर देखा, बोली नालायक, तो खींच दुशासन जोर लगाई के, अरे तेरा हमारी जब सुनी पई है, तब भौजी की गोदा में अरे हुई है तब विश्वास हम हरी नाही भूलई है। बोली मेरा भैया आएगा, मुझे विश्वास है कि देर करही नय बेर लगे, अरे रहिया में कतो फिर ना रही पई है, और नार नदी बन ढाकत रे। बोली हमारा भैया आएगा कैसे कि नार नदी बन ढाकत रे, अरे बन कहे हिरना बिरना चली आई है। एक हाथ से साड़ी पकड़े है और एक हाथ से परमात्मा को बुला रही है, आवाज लगा रही, बोली भैया अरे नंगी हम तब देखन चाहत, अरे खींचिल धोतिया हई चरचावा, अरे ना जाने विधि ना मोरी भाग्य में। हे द्रौपदी ने कहा, बोली भैया यहाँ पर क्षत्रियों का समाज है, लेकिन आज हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। क्यों? यहाँ पर सब बाहरी नहीं, यहाँ पर हमारे घर के बैठे हैं। कि सात जेठानी खड़ी देवरानी, अरे दुशासन हूँ को डांटत नाही। द्रौपदी रो रही, बोली भैया औ हे पीरना हमारे ऊपरा। द्रौपदी बड़ी देर रो रही, बोली भैया क्षत्रियों के दरबार में आज मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, कि हे पीरना हमारे ऊपरा, अरे फटहो धोतिया को फेंकत नाही। द्रौपदी ने बुलाना प्रारंभ किया। देखो छंद तो बहुत है, लेकिन आइए हम 2 मिनट में परमात्मा से मिलवा रहे हैं। द्रौपदी ने हाथ उठाया, बोली कन्हैया कि मोहन माधव नंद के नंदन, अरे हे यदुदातुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा गोपाल गोविंद, और गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी, एहो मुकुंद किशोरी तखा जय, अरे द्रौपदी वीरन पे बलिहारी। चातन ने झटका मारा, द्रौपदी ने फिर देखा, बोली नालायक। द्रौपदी ने कहा, बोली भैया मुझे अपने भैया के ऊपर नाज है, ये तो एक ही दुशासन है, लेकिन अरे सौ दुता शनका करी हई,
अरे सौ दुशासन का करी है अब जे कर तो करत है प्रभु रखवारी। द्रौपदी ने क्या किया, एक हाथ से साड़ी पकड़े थी, एक हाथ से परमात्मा को बुला रही थी। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, बोली कन्हैया तुम आवो या ना आवो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। भगवान के कानों में आवाज गई, भगवान एकदम भाग पड़े। और जब भागे माता रुक्मणी ने देखा, बोली प्रभु कहां जा रहे हो। भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, बोले प्रिय अरे हा द्रौपदी, अरे द्रौपदी द्रौपदी, अब हा द्रौपदी 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 रे। भगवान हाय द्रौपदी चिल्ला रहे हैं। माता रुक्मणी बोली सरकार अरे रुको, थोड़ा बैठो। भगवान बोले रुकने का समय नहीं है, जाना पड़ेगा, मेरी बहन समस्या में है, जरूर जाऊंगा। क्यों, कैसे नाही जइबे हमका, अरे द्रौपदी बुलौती हुई है, कैसे नाही जइबे हमका, द्रौपदी बुलौती हुई है, कैसे नाही जइबे हमका, द्रौपदी बुलौती हुई है, 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 हमें गोहरौती हुई है, द्रौपदी बुलौती हुई है, हमें गोहरौती हुई है, कैसे नाही जइबे हमका, द्रौपदी पुकारती हुई है, कैसे नाही जइबे हमका, द्रौपदी बुलौती हुई है, कैसे नाही जइबे हमका, द्रौपदी बुलौती हुई है। भगवान ने कहा, बोले आए प्रिय रुक्मणी, धर्म के रे खंभा मैया पाचो पाती बांधे हुई है, धर्म के रे मैया पाचो पाती बांधे हुई है, धर्म के रे खंभा मैया पाचो पाती बांधे हुई है, धर्म के रे मैया पाचो पाती बांधे हुई है, उनका हुआ कोई नाई, उनका हुआ कोई नाई, वही हम है का निहरती हुई है, उनका हुआ कोई नाई, वही हम है का निहरती हुई है, उनका हुआ कोई नहीं, वही हम है का निहरती हुई है, हम 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 का निहरती हुई है। कैसे नाही जइबे हमका, द्रौपदी बुलौती हुई है, कैसे नाही जइबे हमका, द्रौपदी बुलौती हुई है, कैसे नाही जइबे हमका, द्रौपदी बुलौती। भगवान ने कहा इतना ही नहीं रुक्मणी, अरे क्षत्रियों का समाज है, लेकिन कानों के बहिरा हुई है, आँखों के अंधा हुई है, कानों के बहिरा हुई है, आँखों के अंधा हुई है, कानों के बहिरा हुई है, आँखों के अंधा हुई है, कानों के बहिरा हुई है, आँखों के अंधा हुई है, कोई दे तकारी कोई दे तकारी, कोई बात होत मारत हुई है, कोई दे तकारी, कोई बात होश मारत हुई है, कोई दे तकारी, कोई बात होश मारत हुई है, बात होश मारत हुई है,
मारत हुई है। बात हो से मारत हुई है, बात हो से मारत हुई है, बात होत मारत हुई है, बात होत मारत हुई है, बात हो से मारत हुई है, बात हो से मारत हुई है। कहते नाही जइबै हम द्रौपदी बुलावत हुई है, कहते नाही जइबै हम द्रौपदी बुलावत हुई है, कहते नाही जइबै हमका द्रौपदी बुलावती हुई है। भगवान ने कहा बोले रुक्मणी इतना ही नहीं, अरे दुष्शासन दुर्योधन हमारी बहन के ऊपर अत्याचार कर रहा है, मेरी बहन की हालत क्या है। कहा था नारायण दास तो नौकार जोरे हुई है, कहा था नारायण दास तो नगर जोड़े हुई है, कहा था नारायण दास तो नौकार जोरे हुई है, कहा था नारायण दास तो नगर जोड़े हुई है। भगवान ने कहा बोले दुर्योधन आजुरा जगती कैल्यो, आजुरा जगती कैल्यो हो रहे महाभारत हुई है, आजुरा जगती कैल्यो महाभारत हुई है, आजुरा जगती कैल्यो हो रहे महाभारत हुई है, 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 हो रहे महाभारत हुई है। आजुरा जगती कैल्यो हो रहे महाभारत हुई है, आजुरा जगती कैल्यो हो रहे महाभारत हुई है, आजुरा जगती कैल्यो हो रहे महाभारत हुई है। भगवान आए, भगवान ने क्या किया, ऐसा भगवान दौड़ करके आए और भगवान ने जानते हो साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ये नीली लाल हरी पीली नीली, अंत में क्या हुआ, अंतिम बार कि खींचते खींचते नीच थका, अरे सर्वांग पसीना छूट गया, लेकिन अरे सारी का तार न टूट तका, बलधारी का बल टूट गया। भगवान ने जानते हो सारियों को बढ़ाया, दुशासन ध्यान से वहीं पर गिर गया। हे धृतराष्ट्र महात्मा दौड़ करके जानते हो सबको लेकर के आए विदुर जी, सभी ने जानते हो डांट लगाई, दुर्योधन अपनी रास्ते चला गया। हे भगवान को आ द्रौपदी नाना प्रकार से आशीर्वाद देती है, भगवान अंतर ध्यान हो गए, सभी जाकर के महात्मा विदुर के यहाँ रहने लगे। अब इनको रहने दीजिएगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, 15 मिनट हम ज्यादा बोल डाले, लेकिन कोई बात नहीं, घर के रात में अपने 15 मिनट हम कम बोल ली वो। हाँ, और का बोलिए गोविंद भगवान की आइएगा, सभी लोग दो बार राम राम गाएं, उसके बाद में अग्रिम जो भी सूचना आरती श्री दादाजी के द्वारा सभी लोग गाइएगा, मीठी मीठी ताली बजा करके सभी लोग बोलिएगा, सब लोग गाओ, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो, बड़े हनुमान जी महाराज की जय हो।